हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स टू डिसिप्लिनैरिटी, जिसके अंदर हम ऑल्टरनेटिव वेज को समझेंगे एजुकेशन को गेन करने के लिए। जैसे कि हम स्कूल और कॉलेजेस में जाके एजुकेशन को गेन करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो मेन स्ट्रीमिंग को छोड़ के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं एजुकेशन को गेन करने के लिए, उसकी हम बात करेंगे। उन सोर्सेज की, उनके बेनिफिट्स क्या है, पर्पस क्या है, वो हम देखेंगे। और डिसिप्लिनैरिटी का क्या मतलब है, इसको भी देखेंगे। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही पूछा गया है, व्हाट इज़ डिसिप्लिनैरिटी और व्हाट आर द सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव एजुकेशन। तो हम दोनों को मिला के जो है लॉन्ग ऐसे टाइप के अंदर प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले डिसिप्लिनैरिटी का मतलब क्या होता है। जैसे कि एकेडमिक डिसिप्लिन हमने समझ ही लिया है कि एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर जो रिसर्च है उसकी बात की जाती है। हायर एजुकेशन के ऊपर जो स्पेसिफिक एरिया होता है उसकी बात की जाती है। तो ऐसे ही उस सब्जेक्ट के ऊपर प्रोफिशेंसी मतलब एक्सपर्ट बनना उस सब्जेक्ट के अंदर, उसकी बात करी है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग, एनालिजिंग, एम्प्लॉय करना, उसको डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना और रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स के अंदर हम उसको यूज़ कर सकें। और सब जिसके अंदर हमको पता है कि एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर भी सब डिसिप्लिन्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर पर्टिकुलर किसी एरिया के ऊपर जाकर रिसर्च करना और नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना। अब इसमें नया क्या है, वैसे तो यहाँ तक तो एकेडमिक डिसिप्लिन जैसा ही है, लेकिन जैसे कि हमको पता है एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर अपनी एक बाउंड्रीज होती हैं कि साइंस के अंदर साइंस हमको कितनी पढ़ानी है और मैथ का यूज़ कितना करना है। उसके अंदर सोशल साइंस का यूज़ तो हम बहुत ही कम होता है, मतलब होता ही नहीं है। ऐसी सोशल साइंस है तो उसके अंदर हमारे पास किसी और इकोनॉमी या फिर अकाउंट्स का यूज़ नहीं हो रहा है। तो हर जो सब्जेक्ट है उसकी एक बाउंड्री होती है अकेडमिक डिसिप्लिन में। लेकिन जब हम डिसिप्लिनैरिटी की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर रिसर्च की बात कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर हमारे पास कोई और सब्जेक्ट्स की भी अगर हमें हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े तो हम उसको यूज़ करते हैं। और हम यहाँ पे अगर हमें बाउंड्रीज़ को क्रॉस भी करना पड़े, कि मीन्स हमको पता है कि साइंस के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ हमको समझानी है और हमें बहुत सारे मैथमेटिक्स जो फॉर्मूलाज़ की ज़रूरत है, तो हम उसको क्रॉस करके उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम जो है डिसिप्लिनैरिटी कह देते हैं। जब हम पोटेंशियल को इम्प्रूव करते हैं कि बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना, डिसिप्लिन्स को, न्यू लर्निंग और न्यू इंसाइट को अचीव करने के लिए कनेक्शन होता है। क्योंकि एक जो नॉलेज है वो आइसोलेटेड नहीं रह सकती, ठीक है, उसको बढ़ाना है आपको, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स को मिलाकर उसको यूज़ करना पड़ेगा, तभी वो जो रिसर्च है वो सक्सेसफुल रहती है। क्योंकि मैथ्स का यूज़ देखो, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी फील्ड के अंदर रिसर्च कर लो, आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस और इन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता ही है। मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स को आप कहीं ना कहीं मिक्सअप करते ही करते हो। तो इस तरह से डिसिप्लिनैरिटी बन जाती है कि जब हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स की जो है बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर देते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसी की एग्जाम्पल है डिसिप्लिनैरिटी के। ये तीनों को हमने डिटेल के अंदर विद एग्जाम्पल्स सेपरेट वीडियो के अंदर समझा हुआ है बहुत अच्छे से। तो उसका लिंक जो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ही प्लेलिस्ट का, तो इसको वहाँ से आप कर सकते हैं। क्योंकि ये अकेला ही लॉन्ग ऐसे टाइप के अंदर पूछा जाता है बहुत बार, तो ये डिटेल में आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, आप एक या दो लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर देना। जैसे कि इंटर डिसिप्लिन के अंदर हमको पता है डिसिप्लिनरी और डिसिप्लिनैरिटी के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप बस ये समझ सकते हो कि डिसिप्लिन जो एक एडजेक्टिव वर्ड है और एक नाउन वर्ड है। और अगर हमें बताना है कि कौन सी डिसिप्लिनैरिटी है तो हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी है या मल्टी डिसिप्लिनरी है। तो पर्टिकुलर उसको एम्फेसाइज कर रही है, बस इसलिए हम डिसिप्लिनरी कह देते हैं डिसिप्लिनैरिटी को समटाइम्स। फिर जो है डिसिप्लिनैरिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, कि इंटीग्रेट करता है टू और मोर डिसिप्लिन्स को, मतलब मिला देता है, बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी में हमने समझा हुआ है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपस के अंदर आइडियाज़ एक दूसरे के लेते हैं लेकिन बाउंड्री क्रॉस नहीं करते हैं। इसके अंदर हमने समझा कि बाउंड्रीज पूरी तरह से क्रॉस हो जाती है, डीप लेवल ऑफ जो इंटीग्रेशन है वो हो जाता है, और सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी कहीं ना कहीं हेल्प। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव टू डिसिप्लिनैरिटी क्या है। एक क्वेश्चन है हमारे पास ऑल्टरनेटिव टू डिसिप्लिन और एक है ऑल्टरनेटिव टू डिसिप्लिनैरिटी। दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। डिसिप्लिन की जब हम बात करें तो हम बात करें एटीट्यूड की, हमारे नेचर की, व्यवहार की। लेकिन जब ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिनैरिटी की बात करें तो हम एकेडमिक सब्जेक्ट्स की, एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करें, किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर रिसर्च की बात कर रहे हैं। तो वो सारे सोर्सेज जहाँ से हम वो रिसर्च को कर सकते हैं, ठीक है, वो वाले सोर्सेज की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आप देख लेना कि आपके सिलेबस के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले इसके अंदर है हमारे पास कि डिफरेंट पैडागोजिकल अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ एजुकेशन की परफॉर्म होती है आउटसाइड दी कॉलेज और स्कूल, ठीक है। और कई लोग सोचते हैं इंडिया के अंदर कि ऑल्टरनेटिव एजुकेशन का मतलब होता है कि स्पेशल नीड, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो मेन मतलब होता है वो ये होता है कि बस आप डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ कर रहे हो लर्निंग के लिए,
लेकिन आप स्कूल और कॉलेजेस से नहीं कर रहे हो, आउटसाइड दी स्कूल और कॉलेजेस कर रहे हो। अब इसका बेनिफिट कौन कौन ले सकता है? जो कि ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, स्कूल छोड़ जाते हैं, जिनको स्कूल कॉलेजेस जाना अच्छा नहीं लगता, या जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि हमारे लायक स्कूल या कॉलेजेस में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा, हम इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो भी अपनी जगह ठीक है कि उनका स्पेसिफिक एरिया के अंदर इंटरेस्ट है। या फिर कुछ स्पेशल जो जिनको सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, उनको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, या फ्री एक्सप्रेशन के लिए, अपने आप के लिए और अपनी फ्लैक्सिबिलिटी के लिए कि हमको इतनी देर ही पढ़ना है या हम जब चाहें हम तब पढ़ सकें। इसके अलावा वर्किंग जो स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग जो पर्सनस हैं वो भी इसके लिए इस जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर जो है इसका पर्पस क्या है, और गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है। वो इसलिए क्योंकि जो मेन गवर्नमेंट का पर्पस है कि हर बच्चा एजुकेटेड हो। अब चाहे आप स्कूल नहीं जाना चाहते मत जाओ, लेकिन आप एजुकेशन तो लो। तो इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करती है, इन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको। फिर है टू कट आउट दी ड्रॉप आउट रेट। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं मेन मकसद ये है कि बच्चे बाहर से पढ़कर उनका इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे मेन स्ट्रीमिंग की ओर ही जाए, वो वापस आ जाएँ। तो सक्सेसफुल रिटर्न टू मेन स्ट्रीमिंग, तो ये भी कहीं ना कहीं इसका पर्पस रहता है। फिर स्टूडेंट जो है वो इन्जॉय करें देयर लर्निंग को, और फ्लैक्सिबल लर्निंग हो, उनकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं बूस्ट होती है। क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आउटसाइड दी स्कूल और कॉलेजेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा क्या कहते हैं बूस्ट करते हैं क्रिएटिविटी को। और फ्री जो एक्सप्रेशन की बात की गई है, स्मॉल साइज क्लासेस होती हैं, और इंटरेस्ट बेस्ड जो है लर्निंग होती है। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट्स रहते हैं ऑल्टरनेटिव हमारे। अब हमारे पास वेज कौन कौन से हैं ऑल्टरनेटिव एजुकेशन लेने के लिए। तो सबसे पहले है अनस्कूलिंग, तो इसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूट है उसकी हम बात करेंगे। फिर है आउटडोर एजुकेशन, जिसके अंदर म्यूजियम, आर्ट गैलरीज, एग्जीबिशंस, फील्ड ट्रिप या क्लब्स आ जाते हैं। वर्ल्ड स्कूलिंग क्या है इसको हम समझेंगे। ऑनलाइन लर्निंग हो गई हमारे पास। वर्ल्ड ऑफ मैथड एजुकेशन है, और इसके अलावा है ऑल्टरनेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं उनके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। अनस्कूलिंग के अंदर क्या है कि स्टूडेंट्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू लर्न और व्हेन टू लर्न, कि कब उनको पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो इससे कहीं ना कहीं इनका जो पर्पस होता है वो ये कि बच्चा जो है मोटिवेट होता है, और वो क्लास में आने का खुद इच्छुक होता है। मीन जब हम उसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करते, और अपनी फ्रीडम से वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसी चीज़ को चूज़ करता है जो उसको पढ़ना है। तो जैसे कि एग्जांपल है समर हिल स्कूल, जैसे कि हमने 3 इडियट के अंदर भी देखा था, एंड के अंदर वो एक आमिर खान जो है एक स्कूल बनाते हैं वहाँ पे लद्दाख के अंदर। तो वहाँ पे भी देखो वो जो उसको भी स्कूल कहा गया, लेकिन वहाँ पे जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे जो है साइंटिफिक आइडियाज़ के अकॉर्डिंग जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के वो स्कूल्स होते हैं कि स्कूल या कॉलेज उनको बस बोला जाता है, बट एक्चुअली में वो किसी प्राइवेट जो है पर्सन के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जा रहा होता है, जिसमें हम स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ही रिसर्च करते हैं या फिर वही चीज़ें वहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं। तो ऐसे समर हिल टाइप की एक जगह है, स्कूल है इंग्लैंड के अंदर, जहाँ पर ये अनस्कूल के नाम से ही फेमस है वहाँ पे, जहाँ पे हम डिफरेंट क्लासेस जो है वो लोग देते हैं। और वो लोग कहते हैं कि कंपलसरी नहीं है कि आपको सभी क्लासेस अटेंड करनी है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जब चाहो उस क्लास को अटेंड कर सकते हो, और जितना चाहो उतना लर्न कर सकते हो। और क्रिएट बाय सेल्फ, इस पे जो फोकस किया जाता है, इंकरेज किया जाता है कि बच्चा जो है खुद से करे, बूस्ट करे अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड को, ग्रेट फ्लैक्सिबिलिटी दी जाती है, और स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो, और स्किल्स जो है वो ज़्यादा इंप्रूव हो, इस चीज़ पे फोकस किया जाए। अब हमारे पास आउटडोर एजुकेशन, जिसमें सबसे पहले है म्यूज़ियम ट्रेनिंग। जैसे बहुत सारी म्यूज़ियम या इंडस्ट्रीज़ जो है वो इंटर्नशिप या ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, और फिर सर्टिफिकेट भी देती है बच्चों को, जिससे उनकी आगे की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडिया है दिल्ली के अंदर, जो कि 3 मंथ्स की इंटेंसिव ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर एक्सपर्ट्स के द्वारा लेक्चर्स होते हैं, रेमेडीज़ दी जाती है, फिर लेके इवैल्यूएशन भी किया जाता है, और फिर जो है सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे बहुत सारे और म्यूज़ियम और इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है बच्चों को। फिर है हमारे पास क्राफ्ट म्यूज़ियम, इसमें भी 10,000 से प्लस जो है वहाँ पे बुक्सेस हैं, लाइब्रेरी है, टॉपिक्स डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बुक्सेस हैं, स्पेशली हिस्ट्री के ऊपर बहुत वास्ट मटेरियल है वहाँ पे, इंडियन जो क्राफ्ट है, आर्ट है, टेक्सटाइल्स है उसके ऊपर। तो इसके अलावा म्यूज़ियम में पॉटरी और वुडन जो वर्क है, जो ज्वेलरी है, वो सब डिफरेंट स्टेट्स की जो बिलोंग करती है वो वहाँ पे मौजूद है, जिससे बच्चे जो है अपनी नॉलेज को वहाँ पे इन्हेंस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फील्ड विजिट, जिसके अंदर डिफरेंट, जैसे कि हमारे पास जू है, रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज़ हो गई, रिवर, मार्केट, एग्रीकल्चर फील्ड्स जो हो गए, वहाँ पे जाके जो है हम रियल जो चीज़ों को देख कर, मान लो कि बच्चे जो है ट्रीज़ पर स्टडी कर रहे हैं या फिर प्लांट्स पर स्टडी कर रहे हैं या कोई भी साइंटिफिक स्टडी करे, तो उन चीज़ों को स्पेशली वहाँ जाके देख कर कि वो चीज़ कैसे हो रही है, कोई पर्टिकुलर मशीन है तो वो कैसे चल रही है, तो वो एक्सपीरियंस करना,
उससे फील्ड विजिट कहते हैं। तो इस तरह से जो लर्निंग को इन्हांस किया जा सकता है। फिर हमारे पास क्लब्स होते हैं। क्लब्स किसको कहते हैं? जहाँ पे सेम इंटरेस्ट के लोग होते हैं, दो से ज़्यादा लोग होते हैं, ग्रुप होता है, वहाँ पे सेम इंटरेस्ट होता है। जैसे कि हॉबीज़ क्लब होते हैं, तो मोस्ट ऑफ हम हर सिटीज़ में देखते ही हैं। सोशल एक्टिविटीज़ क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, ऐसे रिलीजियस क्लब भी होते हैं, साइंस क्लब भी होते हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव सोर्स लर्निंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि सेम इंटरेस्ट के लोग होते हैं वहाँ पे और अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं वहाँ पे। अब हमारे पास वर्ड स्कूलिंग, जो वर्ड स्कूलिंग नेम है वो एलिक आर्चर ने दिया था। ये जो है स्पेशली ट्रैवलिंग के ऊपर है, कि ट्रैवल जब आप करते हो और आप इंफॉर्मेशन जो है गेन करते हो डिफरेंट कल्चर के बारे में। आपने देखा होगा डिस्कवरी के ऊपर बहुत आता था, अब तो हर कोई यूट्यूब पे आपको ट्रैवल ब्लॉग बनाता हुआ मिलेगा, लेकिन पहले जो था बहुत किसी रेयर चैनल पे आता था और 3-4 ही चैनल जो होते थे कॉमन होते थे। तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है, जो लोग जो है वो घूम कर वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और लोगों को देते हैं या फिर मैगजीन्स के अंदर डालते हैं, जिससे बहुत अच्छा जो है उनका सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। लेकिन अब तो ये इतना बढ़ गया कि आप इससे फेमस हो सकते हो और इससे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग जो है वो बहुत अब फैसिनेटिंग हो गई है। हर कोई जो है जानना चाहता है कि कहाँ कहाँ खाना क्या फ़ेमस है, वहाँ पे कल्चर क्या है, वहाँ पे पहनावा क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं, और उसके बाद कोई यहाँ पे डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, आप घूम घूम कर भी ये चीज़ें जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये उन्होंने वर्ड जो स्कूलिंग है वो एक फैंसी नेम जो है इसको दिया था। वैसे इसका मतलब यही है कि ट्रैवल करके आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो। तो एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास एक तरह से स्कूल माना जाता है, ऑल्टरनेटिव हमारे पास वे माना जाता है। तो इसमें आप कल्चर्स और सिटीज़ के बारे में जानते हो और उससे एक्सपीरियंस गेन करते हो, और ग्लोबल जो एजुकेशन इससे हमको मिलती है। और ये जो है कहीं ना कहीं जो हमारे पर्सपेक्टिव्स और बिलीव्स हैं उस पर आधारित नहीं है, मीन्स लिमिटेड नहीं करता, उसको अनलिमिटेड कर देता है। फिर है हमारे पास ऑनलाइन ऑनलाइन जो हमारे पास लर्निंग है, जैसे कि वो तो हम सबको पता है, इस पे तो हम बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो बेस्ड लर्निंग है वो हमारे पास है, कि कहीं से भी आप आज उठा के पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे आप कुछ भी सर्च करो, आपको ढेरों टॉपिक उस पर मिल जाते हैं। तो ये एक हमारे पास वे है, अगर आप स्कूल कॉलेज नहीं भी जाओ तब भी आप बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से है, लेकिन वो वीडियो किसी और चीज़ पे बना रहे हैं, वहीं से सीख कर अपनी मतलब क्रिएटिविटी उसमें ऐड करके, अपनी जो मेहनत है उसमें ऐड करके वो खुद वीडियो बना रहे हैं। अब जैसे कि फिट यूट्यूबर है, वो उन्होंने स्टडी कुछ और किया, लेकिन आज वो वीडियोस आयुर्वेदा के ऊपर बना रहे हैं, उसके ऊपर पढ़कर बना रहे हैं। लेकिन आई जस्ट मीन टू से हेयर कि आप ऑनलाइन ही या फिर किताबें, ऐसे नहीं कि आपको पर्टिकुलर कॉलेज और डिग्री लेने की ज़रूरत है। मैक्सिमम जो यूट्यूबर्स हैं वो अपने बैकग्राउंड को छोड़ चुके हैं, उनकी जो मेन स्ट्रीमिंग है उसको छोड़ चुके हैं, वो कुछ और ही कर रहे हैं, और उससे ही वो इतने फेमस हो गए हैं और इतना अर्न कर रहे हैं। तो स्कूल कॉलेज से ही नहीं आप सिर्फ गेन कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस रहते हैं, और इंटरनेट जो है उसमें सबसे वन है, नंबर वन। हमारे पास वर्ड ऑफ मेथड एजुकेशन जो कि रूडोल्फ स्टाइनर ने दिया था, इस मेथड के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑल्टरनेटिव स्कूल्स खोले गए थे, और इंडिया में भी इस मेथड को अप्लाई किया गया है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव स्कूल्स के अंदर। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या है कि अप्रोप्रिएट एज के अकॉर्डिंग बच्चे को जो है वो लर्निंग देनी चाहिए, और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग देनी चाहिए। बच्चों को इंकरेज करना चाहिए अपनी एजुकेशन के लिए, और उनका जो करिकुलम है वो आपस में इंटीग्रेटेड होना चाहिए। और हर बच्चे के अंदर ये एम्फेसाइज करते हैं कि हर बच्चे को बिलीव होना चाहिए कि उसके अंदर बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ हैं, बस उसको बेटर बनने की ज़रूरत है, उसको कहीं ना कहीं इमर्ज करने की ज़रूरत है। ऐसे ही हमारे पास उक्ति एक करके ऑल्टरनेटिव स्कूल है जो कि वर्ड ऑफ मेथड को फॉलो करता है, जो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर है, और 2030 के अंदर इसको खोला गया था। इसके अंदर जो है जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत क्रिएटिविटी से, स्टोरीज़ और पोइट्री के बेस से समझाया जाता है। ऐसे ही सह्याद्री एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एजुकेशन है हमारे पास, जो कि कृष्णा मूर्ति फाउंडेशन जो है इसको चला रही है, मतलब इसकी फंडिंग करती है। और ये लोग एम्फेसाइज करते हैं सेल्फ इंक्वायरी पे। स्टूडेंट और टीचर दोनों को ज़रूरत है अपनी खुद की जांच करने की, और स्मॉल साइज़ की क्लास होती है। और ये लोग जो पर्टिकुलर रिसर्च करते हैं वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पे करते हैं। और नो टेस्ट टिल दी हाई क्लास, जब तक हाई क्लास में तब तक जो है टेस्ट नहीं लिया जाता। और मैनी क्रिएटिव और करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म की जाती है यहाँ पे। फिर है हमारे पास लद्दाख के अंदर है ये इंस्टीट्यूट, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख। इसके अंदर बहुत सारे यूथ्स को इंगेज किया जाता है, एक टाइप की यूनिवर्सिटी की तरह बनाया गया है, जिसमें मल्टीपल हिमालयस जो कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर रिसर्च की जा रही है कि कहाँ कैसे वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल किया जाए, जो भी इश्यूज़ होते हैं माउंटेन पे रहने वाले लोगों का, कि एजुकेशन, कल्चर, इन्वायरमेंट। और इनका एम रहता है कि
आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है उसको लेकर आया जाए, इनकरेज किया जाए लर्निंग को, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को। ऐसे और भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप इससे भी ज़्यादा जो है लिखना चाहते हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।